है बेटा? चलिए, कल लास्ट क्लास कहाँ तक थे? बल्लभाचार्य। बल्लभाचार्य तक कोई दिक्कत? ठीक है बेटा, कुछ पढ़ना है, कुछ समझना बल्लभाचार्य में, आगे बढ़े हम। बढ़े। अब आएंगे रामानंद। कौन आएंगे? रामानंद 14वीं 15वीं शताब्दी सदी में, कब मैडम? 14वीं 15वीं सदी के 14वीं 15वीं सदी के बीच में। अब हवा का कोई व्यवस्था है, कल से सोच रहे हैं एसी लगा दे कि कहीं हवा की जरूरत। हाँ, क्या करेंगे, सबको पंखा हम नहीं। रामानंद क्या है? रावण रावण क्या है? बैठा है। अब देखिए रामानंद क्या था कि रामानंद कहा जाता है मैडम उत्तर भारत दक्षिण भारत के बीच मध्यकाल का मैडम, मध्यकाल में उत्तर भारत दक्षिण भारत के बीच भक्ति आंदोलन सेतु का काम, क्या क्या मैडम? सेतु का काम कहा जाता है। इनके बारे में भक्ति आंदोलन दक्षिण भारत से उत्तर भारत के बीच सेतु का काम, क्या मैडम? सेतु का काम कौन किए हैं? सेतु। तो ऐसा क्या काम है जो सेतु का काम? दक्षिण भारत में तो ऑलरेडी रामानंद बहुत अच्छा, मतलब भक्ति आंदोलन बहुत चल रहा था। उत्तर भारत में क्या किए? उन्होंने पहली बार एक नया आविष्कार किया। उन्होंने अपनी जो भाषण है, अपनी जो कथा है, वो संस्कृत में ना करके हिंदी में गए। किसने कहा? तो उनकी चर्चा करते हैं। पहले इनका जन्म आया था। जन्म कहाँ हुआ था मैडम? जन्म इलाहाबाद या प्रयाग बोल दीजिए। और जन्म का समय था 1299। जन्म हुआ था 1299। स्थान इलाहाबाद में लिखता, हम प्रयाग में लिखे थे, एक ही बात। प्रयाग। और मृत्यु का 1411 आता मैडम। 1411 कहा जाता है कि इलाहाबाद प्रयाग में हुआ था, जिनको प्रयाग भी कहते हैं, इलाहाबाद भी कहते हैं। पिता का नाम पूर्ण सदन शर्मा। पूर्ण सदन शर्मा। पुण्य सदन शर्मा। माता का नाम बहुत आसान है, वही सास नाम है, आपको तुरंत याद हो जाएगा, सुशीला देवी। सुशीला देवी। तो आप सदन शर्मा कहेंगे, सुशीला देवी कहेंगे, तुरंत याद हो जाएगा। इससे याद करेंगे तो याद हो जाएगा। सुशीला सुशीला दिख रहा है पीछे से? सुरेंद्र सर, बोलिए। सदन शर्मा और पिता, इनके गुरु का नाम थे, तो बता सकते हैं क्या? राघवानंद। राघवा। फिर कहानी सुनाते हैं, पहले जो फैक्चुअल है वो करते हैं। राघवानंद। और जन्म हुआ था लगभग, कार्य क्षेत्र पूरा मैंने जो अपने जीवन निर्वाह करते हैं, जहाँ पे वो वाराणसी बोलते या काशी बोलते। किताब में काशी लिखता, हम चर्चा वही करते हैं काशी का। काशी और वाराणसी एक ही है, एक अक्षर का फर्क। तो कार्य क्षेत्र क्या है? कार्य क्षेत्र कहाँ पे? काशी। एक्चुअली कार्य क्षेत्र काशी से याद आता मैडम, काशी कार्य क्षेत्र, काशी काशी, इसलिए लिखते हैं। आप यहाँ पे वाराणसी भी कर सकते हैं।
अब तो इसके नहीं। अब आगे बढ़े मैडम, देखिए इनके बारे में कहा जाता है मैडम कि इन्होंने पहली बार संस्कृत के स्थान पर हिंदी में भाषण संदेश दिया। इन्होंने संस्कृत के स्थान पर हिंदी में प्रचार किया। इसमें क्या हिंदी में प्रचार की, मतलब वो बोलचाल की भाषा किसका इस्तेमाल की? इन्होंने पहली बार भक्ति आंदोलन की परंपरा से हटकर काम करना शुरू किए और ये विष्णु की जगह पे राम को अपना आदर्श माना। इन्होंने विष्णु के स्थान पर राम को अपना आदर्श माने। किसे माने? मतलब इन्होंने जो भी भक्ति काम की किस पे किए? राम को किए। इनका और ज्यादा कुछ नहीं बना। इन्होंने जो संप्रदाय स्थापना किया था, जो संघ बनाया था, वैरागी संघ। कौन थे? वैरागी संघ। जो संघ का निर्माण किए थे, संघ का निर्माण किए, ये कहते हैं वैरागी संघ। एक संप्रदाय भी था क्या इनका? रामानंद संप्रदाय का क्या नाम था? रामानंद। संप्रदाय का नाम था रामानंद संप्रदाय। अपना ही नाम, सब लोग अपने नाम से। और कुछ है क्या? इनका एक पुस्तक है आनंद भाष्य। आनंद भाष्य ये स्वयं लिखे। आनंद भाष्य, आनंद भाष्य, ठीक बेटा, आनंद भाष्य। अब आते हैं इनकी थोड़ा सा बैकग्राउंड। देखिएगा, रामानंद का जन्म 1299 में हुआ था। कहाँ पर? प्रयाग या इलाहाबाद में। और मृत्यु 1411 में हो गया था। और इनका कार्य क्षेत्र जो है काशी रहा। कहाँ रहा? बचपन में इनके पिता, इनके वास्तविक इनके पिता का नाम सदन शर्मा, पुण्य सदन शर्मा, और माता का सुशीला देवी, और गुरु राघवानंद राघवानंद का कार्य क्षेत्र वाराणसी था। और ये संस्कृत के स्थान पर हिंदी में प्रचार किए। और विष्णु के स्थान पर किसको पूजे? राम को। अपने आदर्श किसको माने? राम को माने। और इन्होंने जो संघ बनाया हुआ है वैरागी संघ, और संप्रदाय थे। इनके पुस्तक का नाम था आनंद भाष्य। आनंद भाष्य पुस्तक है ब्रह्मसूत्र पर टीका। किस पर है? ब्रह्मसूत्र पर टीका। किस पर टीका? ब्रह्मसूत्र। लिख दी क्या? ब्रह्मसूत्र पर टीका। ठीक है। एक पॉइंट नहीं छूट गया इसमें। एक पॉइंट छूट गया कि रामानंद को भक्ति आंदोलन में दक्षिण भारत से उत्तर भारत लाने का सेतु का काम करते हैं। वो लिख लीजिएगा। देखिएगा, रामानंद भक्ति आंदोलन को उत्तर भारत और दक्षिण भारत के बीच सेतु का काम किया। रामानंद, हम डायग्राम बनाए थे पहला, वही था मेरा। सेतु का काम किया। क्या किए? सेतु का कार्य किया। दक्षिण और हमें लिखा था पूरा।
दक्षिण और उत्तर के बीच, और उत्तर में भक्ति आंदोलन के बीच सेतु का काम था। काम आपको दिक्कत? दक्षिण से उत्तर की ओर। हाँ, बाद में दक्षिण उत्तर और दक्षिण भारत में सेतु काम कौन किए? रामानंद की, रामानंद। और दक्षिण भारत से प्राचीन काल में कौन लेके आए? तो आप पिछले चर्चा की, कोई दिक्कत? वो एंशिएंट में चर्चा करते हैं। कहा जाता है कि इन्होंने एक नई परंपरा का नींव रखा और बोले कि भक्ति का मार्ग किसी एक व्यक्ति के ऊपर निर्भर नहीं करता है, किसी भी जात और किसी भी समाज के लोग भक्ति आंदोलन कर सकते हैं और अपने ज्ञान की विस्तार कर सकते हैं। इसीलिए इन्होंने किसी एक व्यक्ति या एक जाति के लोग को अपना शिष्य नहीं बनाए, बट अनेक अलग अलग जातियों के शिष्य बनाए और कुल 12 शिष्य बनाए। शिष्य कितने बनाए? 12। शिष्य की संख्या 12। इसी 12 में कबीर है, रैदास है, सेना है, पीपा है, पहला है कबीर, दूसरा है रैदास, तीसरा हाँ पीपा, चौथा है धन्ना, सेना या सेन, सेना या सेन, छठा एक कसाई थे, क्या नाम था? साधना, हाँ सधाना, सधाना। महिला थे आप पद्मावती, और आठवां थे सुरसीला, सुरसील, सुरसील, ये दोनों महिला, ये दोनों महिला। कबीर क्या थे? जुलाहा। पीपा धन्ना, सेन नाई, यस, ये कसाई, और ये इसका कोई जात नहीं होता है, ये अपने आप में एक जात है, ये अपने आप में हाँ। एक अनंत भवन थे, एक और क्या थे? एक्चुअली जिनका जो प्रसिद्धि प्राप्त की उनका नाम सब याद रखते हैं, जो प्रसिद्धि प्राप्त की बोली। हाँ सब, हाँ सब। अब देखिएगा, ये वही कबीर है सर जो बहुत प्रसिद्ध है। हाँ बस ये बहुत प्रसिद्ध है पूरे मध्यकाल के इतिहास में, भक्ति आंदोलन के इतिहास में कबीर से बड़ा कोई संत नहीं, कबीर से बड़ा कोई संत नहीं हुआ। रामानंद ने जाति व्यवस्था को बोले कि जाति व्यवस्था में कभी ये आलोचना नहीं की, कहीं इन्होंने कहा कि सभी जाति के लोग एक है, ये कभी जाति व्यवस्था का आलोचना नहीं किए। इसलिए बहुत लोग इनको बाद में जो साहित्यकार होते हैं, जो रिसर्च करते हैं, वो इनके बोले कि जाति व्यवस्था पे कटाक्ष नहीं किए, ये इनकी सबसे बड़ी खैर अपना बहुत आउट है, सबका अपना बोलना है। तो इन्होंने जो इनके शिष्य रामानंद अपने कहा ना कि कभी कभी कोई गुरु ऐसे होते हैं जो अपने से ना प्रसिद्ध होकर शिष्यों के कार्यों से प्रसिद्ध होते हैं, और वो गुरु बहुत सौभाग्यशाली होते हैं। ठीक है, तो वही जीवन का पाठ होता है। रामानंद की पहचान इनके शिष्यों के द्वारा सबसे ज्यादा किया गया। और जो ये कहा गए मैडम, इसमें से आपको कबीर और रैदास, सेन, साधना और पीपा थोड़ा पढ़े थे, लेकिन ये 4 लोग थे, 4 लोग ऐसे थे जो एकदम जीरोटा सन्नाटा थे, मतलब कभी किताब तक नहीं थे। लेकिन इनके साथ सबसे पॉजिटिव बात ये थी मैडम कि अक्षर ज्ञान नहीं था, लेकिन ज्ञान था।
और हम लोग अक्षर ज्ञान को ही ज्ञान मान लेते हैं। ये यहाँ पे मेरा अज्ञान था, ये क्या है? अज्ञान था। इन्हें पर अक्षर ज्ञान नहीं था लेकिन ज्ञान था। अक्षर ज्ञान लिखना पढ़ने को कहते हैं अक्षर ज्ञान, लेकिन विवेक जो चेतना चिंतन बेटा वो इनके तुलना किसी से, इन बिना पढ़े हुए लोग पर रिसर्च करके पीएचडी कंप्लीट करते हैं, तो कितने बड़े ज्ञानी होंगे। बिना पढ़े हुए लोग पर रिसर्च करके आज के लोग क्या करते हैं, बच्चे लोग पीएचडी करते हैं। तो किस पे? कबीर के एक दोहा पर पीएचडी होता है, एक दोहा पर पीएचडी होता है। हाँ, उस पर पीएचडी होता है बहुत सारे, एक एक कविता एक एक बुक पर पीएचडी होता है। तो सब सोचिए कि क्या मतलब टैलेंट होगा इनमें कि इनको पढ़ने के बाद लोग आज पीएचडी, जो खुद नहीं पढ़े उनको पढ़ के लोग पीएचडी करते हैं। तो इनमें अक्षर ज्ञान नहीं था लेकिन ज्ञान था। अक्षर ज्ञान में आप अकबर को भी ले सकते हैं मैडम, उनको अक्षर ज्ञान नहीं था लेकिन ज्ञान था, लेकिन ज्ञान था। आगे ले, अब देखिएगा, अब इन्हीं चीज को हम लोग तोड़ तोड़ के सबको पढ़ना है, सबके बारे में पढ़ना है। अब इनके शिष्यों के बारे में हम चर्चा करेंगे, लेकिन इनके शिष्यों के बारे में करने से पहले एक और संत के बारे में हम कर देना चाहते हैं, वो है चैतन्य। क्या है? चैतन्य महाप्रभु जानबूझकर कि उनसे क्वेश्चन बार बार पूछता है, और चैतन्य प्रभु के बाद आपसे केवल दो ही मिलेंगे, एक है कबीर और रैदास से, जहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, जहाँ से क्वेश्चन। इसी में रामानंद का एक दोहा था, जात पात ना पूछो किसी से, हरि को भजे सो हरि को भजे। जात पात ना पूछ किसी से, हरि को भजे सो हरि को। तो इन्होंने कहा कि जाति पाति पूछने से क्या फायदा, हरि को भजता जो हरि को है, जो हरि का नाम लेते, ईश्वर का नाम लेते, वो हरि का है। तो वही इन्होंने कहा एक लाइन में, लेकिन कभी भी इन्होंने जाति व्यवस्था को स्वीकार नहीं किया, लेकिन आलोचना भी कभी नहीं। अब आगे आते हैं हम लोग चैतन्य महाप्रभु। क्या आते? चैतन्य। नीट का एग्जाम है, और कोशिश कीजिएगा कि थोड़ा थोड़ा जो सोर्स आपको लगता है कि हमको ये छोड़े हुए हैं या हमको ज़्यादा टाइम देना है, तो कोशिश करने का करना घर में पढ़ने के लिए। उससे क्या होगा कि नीट का क्वेश्चन बनेगा। जैसे अब कुछ चैप्टर छूटा हुआ है, उसको देख लेना है। सौभाग्य हो मेरा, सौभाग्य हो मेरा। आप अपना टेस्ट करेंगे, नीट का टेस्ट ले रहे हैं। हम बोले बता दिया, अपना करे तो कोई बात नहीं, नीट का टेस्ट मत कीजिएगा। अपना टेस्ट ले रहे हैं। फर्स्ट पेपर का जैसे बुक भी नहीं देखते, फर्स्ट पेपर बुक नहीं देखे ना, तो पता भी नहीं उसमें क्या क्या अच्छा जाएगा। वो देखा, लेकिन फर्स्ट पेपर देखा है। इसलिए यार क्वेश्चन कथन सारा को इतना दे दिया है ना मैडम, जब तक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा क्वेश्चन बनता नहीं है, ठीक है? तो कॉन्सेप्ट क्लियर करें, इसलिए कहते हैं कि फैक्ट इज, हम क्या बोले कि फैक्ट, कॉन्सेप्ट और स्टोरी। फैक्ट, कॉन्सेप्ट और या तो फैक्ट, स्टोरी और कॉन्सेप्ट डेवलप, एफएससी या जो है इसी फॉर्मेट पे आप पढ़िए तो ठीक रहेगा। फैक्ट, कॉन्सेप्ट और स्टोरी। देखिए, आप खाली कॉन्सेप्ट डेवलप करके भी आप पीटी पास नहीं कर सकते नेट का, आपको रटना ही पड़ेगा, रटना ही पड़ेगा। चैतन्य महाप्रभु, अक्सर लोग पूछते हैं कि ये कौन जीवन निर्वाह किया, गृहस्थ जीवन या संसारिक जीवन, मतलब संसारिक जीवन को त्याग दिया था, ये गृहस्थ जीवन जिए थे, गृहस्थ जीवन ये भी जिए थे। तो पहले आते हैं, चर्चा करते हैं चैतन्य महाप्रभु। अच्छा, इनका जन्म बता सकते हैं क्या कोई? नहीं, स्थान नदिया जिला, बंगाल में थे, लेकिन 1486 में जन्म कब हुआ? 1486।
स्थान काय करेंगे? नदिया जिला बेलगावी नदिया जिला। मॉडर्न इंडिया में नदिया जिला क्यों प्रसिद्ध है? मॉडर्न इंडिया में नदिया जिला क्यों प्रसिद्ध है? हमको ऐसे ऐसे हम मॉडर्न इंडिया का बात है वो। हमने बोला कि इंटरलिंक करना सीखिए। अगर सफल होना है तो इंटरलिंक करना सीखिए। मॉडर्न 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 भागीरथी ज्यादातर विद्रोह वहीं से हुए बंगाल की। अब आते बेटा कि इनकी मृत्यु कब? 1534 1500 कुछ बुक में आपको 33 देगा, लेकिन कुछ बुक में 1534 देगा, इससे हम दोनों लिख देते हैं। मृत्यु 1500 इनके माता पिता का कुछ नाम है क्या? बताइए। पढ़े हो तो बताइए। जे कॉलेज का याद नाम याद है, ठीक है, याद आ जाएगा। जगन्नाथ मिश्र। जगन्नाथ कॉलेज का नाम अपना याद रखिए, जहाँ रखिए, सब लोग नहीं। गीता माता का नाम कोई बता सकते हैं क्या? सच्ची सच्ची सच्ची। इनके गुरु का नाम, गुरु का, इनके दो गुरु थे, सुदर्शन और केशव भारती। सुदर्शन और केशव भारती। वास्तविक गुरु केशव भारती जब उनसे ज्ञान के ज्ञान में ज्ञान अभी डिस्कस कर रहे हैं। अरे माता पिता हो गए तो पत्नी होंगे? हाँ, इन्होंने क्या है? गृहस्थ। अब देखिएगा, देखिए पत्नी को पहले पढ़ा देंगे जानबूझ के कि नहीं तो नाराज हो जाएंगे। ठीक है, सब नाराज हो जाए, पत्नी नाराज नहीं हो जाए, अशांति कायम हो जाती है। पहला है लक्ष्मी। कौन है? लक्ष्मी है ना? और दूसरा है विष्णु प्रिया। विष्णु लक्ष्मी और दूसरा है विष्णु प्रिया। बोलो देखिए, लक्ष्मी को सांप ने काट लिया, उनके बाद शादी किनसे की? विष्णु। ठीक है ना? अब नाम में कितना सिमिलैरिटी है सर? विष्णु प्रिया लक्ष्मी को बोला जाता है। हाँ, एक ही नाम है लेकिन व्यक्ति दो है। अच्छा, ठीक। मतलब यूँ शादी ब्याह करने के बाद ज्ञान की प्राप्ति का इतना कष्ट होता है। ऐसा माता बुद्ध से मिले, महावीर स्वामी से मिले, सबको देखते आ रहे हैं एंशिएंट काल से। मतलब बिना शादी ब्याह के ज्ञान की प्राप्ति तुलसीदास को देख लीजिए। मतलब बिना नारी का विकास संभव नहीं। वो आप बोले मोदी कैसे फेमस होगा? तो वही ना, जो भी किए
उनको उनको महात्मा बुद्ध बन गए वो भी बेचारे कि अब हम भी महात्मा बुद्ध रहेंगे। हाँ, अच्छा ठीक है, जन्म कब हुआ? 1486। स्थान क्या बेटा मैडम? मैडम बढ़िया से बैठ जाइए कहीं, आप ना हमारा क्या गर्दन दर्द होने लगेगा, क्राउड बढ़ जाता तो क्या कर रहे हो? इन गर्दन दर्द क्राउड कभी कभी बढ़ जाता है। लेकिन स्थान नदिया जिला और मृत्यु कब हुआ? ठीक है। पिता का नाम जगन्नाथ मिश्र और पत्नी का माता का नाम गुरु सुदर्शन और केशव भारती। पत्नी लक्ष्मी, पहली पत्नी, दूसरी पत्नी। इनको सांप ने डस लिया था जिनसे इनकी मृत्यु हो गई। फिर दूसरी शादी कौन की? बाल अवस्था में इनके जो गुरु थे वो थे सुदर्शन। कौन थे? सुदर्शन थे। लेकिन 22 वर्ष की अवस्था में, कब मैडम? 22 वर्ष की अवस्था में, 22 वर्ष के उम्र में गया में किससे मिले? केशव भारती। गया में किससे मिले? केशव भारती। गया में केशव भारती से मिले, केशव भारती से मिले और ज्ञान का दीक्षा लिया। कितने वर्ष की उम्र में? 22। केशव सेकंड गुरु लिखे थे मैडम। फर्स्ट ये बाल अवस्था गुरु थे और ये ध्यान के गुरु, दीक्षा वाले गुरु। कहते हैं कि ज्ञान लेने के बाद गया में कहाँ लिए? गया में लिए और अपना कार्य क्षेत्र क्या मैडम? जो कार्य क्षेत्र बनाए वो पूरी बनाए। क्या बनाए? पूरी। क्या बना? उड़ीसा। इसका था उड़ीसा। इन्होंने एक संप्रदाय का स्थापना किया। उस संप्रदाय का क्या नाम? बोलिए मैडम, कौन संप्रदाय? बस मध्य गौण संप्रदाय। बोलिए बोलिए, क्या बोले? बोलिए। मध्य होगा मैडम, मध्य गौंडिया। मध्य मध्य गौंडिया। ठीक है, मध्य गौंडिया संप्रदाय का स्थापना कहा गया कि गया में दीक्षा लेने के बाद, क्या लेने के बाद? दीक्षा लेने के बाद, दीक्षा लेने के बाद ये पूरी, ये जो जगन्नाथ कहते हैं मैडम, जगन्नाथ कहते हैं, पूरी जगन्नाथपुरी उड़ीसा में है। वहां पे ज्ञान की तपस्या करने लगे, कार्य करने लगे अपने। देखिए बीच बीच में वृंदावन, उड़ीसा, बिहार, गया हुआ आते जाना रहता था, बना रहता था मैडम। इसी दौरान इन्होंने एक दर्शन दिए। क्या दिए मैडम? दर्शन दिए, ज्ञान का दर्शन। इनका अपना विचारधारा दर्शन, वो क्या नाम है? अचिंत। अचिंत भेदा भेद। अचिंत भेदा भेद का अर्थ जानते हैं क्या? क्या है मैडम? अचिंत मतलब था श्रेष्ठ, उत्तम, और जो जो इनकी विचारधारा है वो उत्तम है और अंतर व्यवस्थित करता है, सबसे अंतर, सबसे अलग, सबसे। इसलिए इनको क्या दिया? अचिंत भेदा। अचिंत भेदा क्या मैडम? द्वैताद्वैत। द्वैताद्वैत अलग है, इसीलिए उसी को अंतर स्थापित, द्वैताद्वैत की भेदा भेद भी करते हैं। ठीक है मैडम, उसी से अंतर स्थापित करने के लिए इसने क्या जोड़ दिया था? सी। क्या है? सी। तो बोलते रहिए मैडम। अभी इसका स्टार्ट हो रहा है तो कुछ नहीं बोले, केवल कोडिंग बोलिए, केवल कोडिंग बोलिए। तो पहला रवि, एनडीडी, एमडी, विशुद्ध, सी। तो इतना बार बोलने में क्या दिक्कत?
बोलते रहना मैडम, जैसे जब तक चलता भक्ति आंदोलन ये पांचों नाम लेते रहना है ना मैडम, याद आया? अब घर में एक बार तो नहीं पढ़ेंगे इस कोडिंग, ठीक है? तो रवि एमडी विशुद्ध खत्म। अब अचिंत्य भेद भेद का दर्शन दिए और इन्हें दर्शन के कारण इन्होंने इसी दर्शन के दौरान अपने धर्म के प्रचार के लिए एक नई तरीका को इजाद किया, कीर्तन प्रणाली। क्या? और कर हाँ, एक चीज आप, इन्होंने कृष्ण को, किसको मैडम? अपने आदर्श किसको माने? राम के स्थान पर कृष्ण। इन्होंने राम के स्थान पर सगुन में देते क्या कृष्ण मार के राम, क्या बेटा? शकुन में देते हाँ, शकुन में कृष्ण और राम मार ये सब सगुन है, सगुन भक्त है। क्या? अभी भक्ति का और हम कॉन्सेप्ट देंगे, सगुन सगुन भक्त। हाँ, वो राम मार्ग है और एक कृष्ण मार्ग है। सगुन में दो गुण, एक राम और एक, ठीक है? और राम को ही कहेंगे विष्णु के रूप में भी उल्लेखित करते हैं। इन्होंने राम का स्थान किसको दिया? कृष्ण को आदर्श दिया। इन्होंने कीर्तन प्रणाली, क्या मैडम? कीर्तन प्रणाली आ रहा है क्या नीचे देखिएगा तो? एक होता है जोड़ी करताल, जोड़ी करताल, जोड़ी करताल समझ में आता है मैडम? नहीं, चलिए इसको 1 करते हैं, इसको 2 करते हैं, ठीक है ना? ये 2 करते हैं तो हम डिफाइन कर देंगे, ठीक है? कीर्तन प्रणाली क्या? कीर्तन पद्धति, पद्धति कहते प्रणाली कहते, पद्धति ज्यादा चलेगी। कीर्तन पद्धति, कीर्तन करते हैं मैडम सामने वो कीर्तन पद्धति हो गया। अब जोड़ी करताल क्या है? देखिएगा, हाथ में लेते हैं, दो ऐसे बजाते हैं, राम राम जय जय राम रघुपति राघव, बस बस वही कहते हैं जोड़ी करताल, ठीक है मैडम? दोनों हाथ से एक हाथ, दो हाथ, दोनों हाथ में दो रहते हैं, दोनों को साथ साथ बजाते हैं, तो वो जोड़ी करता। एक और वो झाल, हाँ वो जैसे वो कभी वो झाल हो, तो झाल किसमें काम आते हैं? कीर्तन। और ये है आराधना में, क्या है? खुद से अपने आप में मग्न है या फिर कहीं बैठे हुए हैं, वंदना कर रहे हैं, कीर्तन कर रहे हैं या फिर कुछ कर रहे हैं, तो आप लोग थोड़ी करता कहा जाता है कि चैतन्य सर कीर्तन करते करते मूर्छित हो जाते हैं। हाँ, ध्यान देखिए मैडम, ध्यान ऐसा चीज है कभी कभी ना आदमी अब आते मैडम चैतन्य प्रभु समकालीन कौन कौन? समकालीन कौन थे रविंद्र सर? 2 शासक समकालीन थे, एक बंगाल के, दूसरा उड़ीसा के, क्योंकि बंगाल में जन्म लिए थे और उड़ीसा में कार्यक्षेत्र था, तो बंगाल और उड़ीसा। तो बता सकते हैं क्या? AH नाम अलाउद्दीन हुसैन साहब, क्या नाम है? अलाउद्दीन हुसैन। उड़ीसा का शासक का नाम हम बहुत पढ़ा चुके हैं और पढ़ाए कब है? विजयनगर साम्राज्य, प्रतापरुद्र। हमने बोला मैं किस सबको जोड़ के पढ़ा समकालीन। इसमें एक बार और एक चीज पूछता है मैडम कि चैतन्य महाप्रभु के समकालीन संत कौन थे? वल्लभाचार्य। कौन थे? वल्लभाचार्य समकालीन संत।
वल्लभाचार्य समकालीन। और कुछ है क्या मैडम? याद है कुछ आप लोग को? इनका पुस्तक बच गया, आप लोग बोल ले रहे हैं। चैतन्य चरित्रम पुस्तक का क्या नाम? पुस्तक है इनका चैतन्य चरित्रम। चैतन्य चरित्रम। इनका लेखक का नाम बताना है। कृष्णदास। लेखक कौन है इनके? इनके जो लेखक हैं और इनमें मैडम चैतन्य महाप्रभु के दिए गए उपदेशों का संग्रह। इसमें क्या है? चैतन्य महाप्रभु के दिए गए उपदेशों का संग्रह। चैतन्य महाप्रभु के दिए गए उपदेशों का संग्रह क्या है? संग्रह। चैतन्य महाप्रभु के उपदेशों का संग्रह। अब जब ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है तब लोगों के बीच इनको इनकी जो ज्ञान के प्रति एक उपाधि दिया जाता है, वह विद्यासागर। क्या उपाधि दिया जाता है? यहाँ आ रहा है क्या बेटा? इनका जो उपाधि था उपाधि विद्या, ठीक है। अब उपाधि जब दे दिए तो इनको बचपन का भी नाम पूछता। नाम तो बहुत सारे हैं, अब इनका नाम जान लीजिए क्या क्या है। यहाँ लगा रहा है क्या बेटा? इधर नाम, अन्य नाम, अन्य। तो पहला नाम क्या है मैडम, बता सकते हैं क्या? निमाई। निमाई पंडित। निमाई केवल भी नहीं चलेगा, जो याद करने वही काम कीजिए। निमाई हम लिख देते पंडित, लिख विश्राम क्या था? और एक था क्या? गौरंग प्रभु। गौरंग, वही गौरंग प्रभु जी को है। और कुछ नाम था क्या? श्री कृष्ण चैतन्य भारती। उसी के नाम है चैतन्य महाप्रभु। अन्य नाम और कार्य तो जहां बना मृत्यु वही हुई। मृत्यु, मृत्यु कहाँ हो जाएगा? उड़ीसा में। पूरी लिखे हाँ। चैतन्य महाप्रभु का जन्म 1486 में नदिया जिले में बंगाल में के पास हुआ। इनकी मृत्यु उड़ीसा में 1534-33 में हुई। इनके पिता का नाम जगन्नाथ मिश्र, माता का नाम सची देवी थी। इनके गुरु सुदर्शन और केशव भारती। कहा जाता है कि केशव भारती से ही गया में शिक्षा प्राप्त की। 22 वर्ष की उम्र में घर त्याग। पहली पत्नी लक्ष्मी थी, दूसरी पत्नी विष्णु प्रिया। लक्ष्मी को सर्पदंश से मृत्यु हो गया। सर्पदंश से मृत्यु हो गया तो उन्हें दूसरी शादी की। उसका नाम था विष्णु।
कहते हैं 22 वर्ष की उम्र में गया, मैं केशव भारती से मिले और ज्ञान की प्राप्ति, ज्ञान की दीक्षा ली और वहीं से पूरी के लिए निकल। इन्होंने ज्ञान प्राप्ति के बाद महागौड़िया संप्रदाय का स्थापना की, महागौड़िया, और दर्शन दिए अचिंत्य वेदा वेद। इन्होंने राम के साथ किसको आदर्श माने? कृष्ण को। और इन्होंने दो नई पूजा की पद्धति को विकास किया, एक थे जोड़ी करताल, एक था कीर्तन पद्धति। जोड़ी करताल तो वही जो दोनों हाथ में लेके बजाने वाला। कहते हैं कि इनके समकालीन शासक थे बंगाल में और उड़ीसा में। इनके समकालीन संतों का नाम था वल्लभाचार्य। क्या नाम था? वल्लभाचार्य नाम थे। और इनके एक शिष्य थे कृष्णदास। इनके द्वारा एक पुस्तक लिखा गया चैतन्य चरित्रम, जिसमें चैतन्य महाप्रभु दिए गए देशों का संग्रह है। इनके कार्यों से प्रभावित होकर इनकी उपाधि क्या दिया गया? विद्यासागर। और साथ ही कहा गया इनका अन्य नाम कभी कभी पूछ जाता है तो निमय। बचपन मूल नाम यही है मैडम, मूल नाम, ठीक है, निमाय पंडित। ये सब तो दिया गया। मूल, हाँ, सिकंदर लोधी बोल सकते हैं। हम जहाँ पे इस क्षेत्र में थे, जिस क्षेत्र में ये थे, हम यहाँ दो जगह लिखे, बंगाल और अगर हम यहाँ लिखेंगे बाबर समकालीन थे, बाबर दिल्ली सल्तनत में आते तो सिकंदर लोधी, और मुगल काल में आते तो बाबर। ये पद्धति से बाबर मर गया था, उसकी चर्चा हम ज्यादा नहीं करते। बेचारा मरा हुआ कितना जिंदा करते रहे, हर बार उसको छेड़ देना बाबर को कितने लगे। तो सिकंदर लोधी तो मर गया था पानीपत के प्रथम युद्ध में, कितने दोनों को तंग करता। तो दिल्ली सल्तनत में कौन समकालीन थे? इब्राहिम लोधी। और मुगल काल में बाबर। हाँ, सिकंदर लोधी, इब्राहिम लोधी दोनों। यहाँ पर हम लोग जब एक चर्चा कर रहे हैं तो इनके शिष्य का नाम भी हम जानना चाहेंगे। क्या है? हरिदास। क्या है? लिख लीजिए आप लोग लिखना चाहते हैं। और कुछ नहीं। एक चीज और कॉन्सेप्ट के हिसाब से, ये समाज सुधारक नहीं थे और समाज में जाति व्यवस्था कभी आलोचना भी नहीं की है। ये केवल भक्ति आंदोलन के मूवमेंट को आगे बढ़ाए। ये समाज सुधारक में आते, अब समाज सुधारक आए कोई कबीर, रैदास, धन्ना, पीपा, सेना, ये सब कहेंगे बेटा समाज सुधारक, आलोचक। और इनके सबसे ऊंचा स्थान में किनका? कबीर का। किनका? मिटा सकते हैं क्या इसको? हट जाए। अचिंत्य भेदाभेद का क्या अर्थ होता है? अचिंत्य मतलब श्रेष्ठ या उत्तम। हाँ।
कबीर। ठीक, हाँ? वो जो हरि कीर्तन है उसमें हरे राम हरे कृष्ण तो उनके भी मतलब वही दिए हैं चैतन्य महाप्रभु राम कृष्ण भक्ति को कंबाइन करके दोनों की किताब। इन्हीं हाँ। जब मथुरा में पुनः थोड़ा सा विस्तार बहुत कर रहे हैं, थोड़ा सा हम चाह रहे हैं कि मेन्स को ना प्रेजेंट कर पाए। मथुरा में पुनः इन्होंने कृष्ण के धार्मिक भावना का फिर से विकास कर दिया। मथुरा मंदिर को फिर से विकास करने से चैतन्य महाप्रभु तो बहुत अच्छी छोड़ जाता है मैडम। क्या होता है कि कुछ मेंस का लेवल का और हमको बहुत ज्यादा एक्सप्लेन करेंगे तो एक कबीर पर केवल मैडम चैतन्य महाप्रभु पर या कबीर पर 1 घंटा क्लास है। कंटिन्यू अगर हम बोलेंगे तो 1 घंटा बोलेंगे, लेकिन वो अभी आपके लिए है नहीं क्योंकि 16 तारीख को नेट है, उस हिसाब से काम करना चल रहा है फटाफट। ये कहीं से एक आध क्वेश्चन छूटे ना। आज जब जेपीएससी मेंस होगा फिर किया जाए क्लास, दिक्कत नहीं। अब आते हैं इनके बारे में। शायद ही कोई ऐसा इंसान होगा जिसको कबीर पसंद नहीं। ठीक है, कबीर वाणी और कबीर को पसंद करे चाहे ना अगर उनकी वाणी को लोग पसंद कर। ठीक है, जब वाणी को पसंद कर रहे तो कबीर को पसंद कर रहे। पत्थर पूजे हरि मिले मैं पूजू पहाड़। सबसे बड़ी बात है इंसान में कि जितना हिंदू का आलोचना करते हैं उतना ही मुस्लिम का भी। जो नमाज देते हैं ना, नमाज पढ़ते हैं तो बहुत अच्छा। हम भूल रहे हैं क्या है मैडम उसका, हाँ? जोड़ी के मस्जिद लियो सुनाए हाँ। बांग दे सही बात। मतलब कि क्या ईश्वर बिना नमाज के नहीं सुनेंगे? हाँ, बोलना जरूरी है। तो दिक्कत ये मैडम कि जिस हिसाब से वो हिंदू पर कटाक्ष किए कबीर, उसी उतना ही प्रबल विरोध किए हैं मुस्लिम का। इसलिए समाज सुधारक है। इसलिए क्या कहा था? समाज। जिस कहते हैं कि सबसे बड़ी बात है कि अपने संप्रदाय में कभी जाति व्यवस्था को स्वीकार नहीं किया, जाति व्यवस्था धर्म को कभी लाए ही नहीं। और कबीर के बारे में कहा जाता है कि लहर तार में नदी किनारे इनको नीमा, हाँ, नीरू और नीमा, पति का नाम है नीरू और माता को नाम है नीमा को मिला। थोड़ा चर्चा करते हैं, आगे चलते हैं। ये 11वीं शताब्दी के 15वीं शताब्दी के 15वीं सदी। इनकी सबसे अच्छी बात यही लगता है, ये कहते हैं ना हमको मंदिर की घंटी ना मस्जिद का अजान पसंद है, हमको केवल एक दूसरे का स्नेह। तो कबीर के बारे में तो बोल ही नहीं सकते कोई। हमको लगता है कि जितना दोहा ये लिख दिए हैं उसको लोग गागा के लोग कैसे बना के रिच हो गए। नहीं बेटा, जितने ये अपने खुद भी एक भी पुस्तक नहीं लिखे, इनके दास द्वारा लिखा गया, शिष्यों द्वारा। दास बोलना गलत हुआ, शिष्यों द्वारा लिखा गया पुस्तक है। चाहे सखी हो, बंगाली हो, होली हो, रेखता हो, सारे पुस्तक कौन लिखे? शिष्य। उल्टा बास पढ़ने नहीं थे तो शिष्य कैसे बनाए? नहीं, कहने का दिन क्या आपका बेटा, कहने का हमने कहा ना कि अक्षर ज्ञान नहीं है। क्या ज्ञान है, लेकिन उसमें अक्षर नहीं। व्यवहारिक ज्ञान जो हम लोग में नहीं। हम लोग किताब पढ़ लिए लेकिन व्यवहारिक ज्ञान अभी भी नहीं है। परिवार के साथ कैसे रहना है, दोस्त के साथ कैसे रहना है, समाज के साथ कैसे चलना है, ठीक है। तो बहुत सारा चीज है मैडम, इनमें वो चीज है वो लिखने नहीं चाहते, लेकिन व्यवहारिक ज्ञान पत्नी के साथ क्या करना है, बच्चे के साथ क्या करना है, समाज के साथ क्या करना है, माता के साथ क्या करना है, सब इनके पास ज्ञान। हमने एक ही बात बोला, अक्षर ज्ञान नहीं है, बाकी सारा ज्ञान से भरे हुए हैं। और इंसान वही है जिनको अक्षर ज्ञान है लेकिन व्यवहारिक ज्ञान, बहुत पढ़ लिख लिए लेकिन बड़े को सम्मान नहीं किया, तो कोई ज्ञान नहीं है, कोई ज्ञान नहीं है। तो इनमें वही था कि आप अच्छा ज्ञान नहीं कीजिए लेकिन ज्ञान बनिए।
तो एक्चुअली डेट इनका डेट के बारे में एग्जैक्ट हमको भी पता नहीं है कि कब है, लेकिन 14वीं से 15वीं शताब्दी के बीच माना कहा जाता है मैडम कि नीरू एवं नीमा, नीरू एवं नीमा नाम की एक जुल्हा दंपति, जुल्हा 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 दंपति, जुल्हा दंपति थी मैडम। अब कहा जाता है कि इन दोनों का कोई बच्चा नहीं, और ये बच्चा के लिए दर दर भटके, हर दरगाह में ये भटके। जब हर दरगाह में ये दर्शन करने जाते थे तो केवल और केवल क्या मांगा था? एक बच्चा। कहा जाता है कि उन्हीं दरगाह का ये आशीर्वाद मिला कि इन्हें एक दिन कहां पर लहर तारा नामक स्थान पर, ये तालाब है, क्या यहाँ पे तालाब रहता है। इस तालाब के पास, लहर तारा तालाब के पास एक बच्चा एक टोकरी में मिलता है, एक टोकरी में एक टोकरी में मिलता है। मान लेते हैं एक बच्चा है, कभी अभी नाम नहीं देना उचित नहीं होगा। टोकरी मिलती, नीरू और नीमा इसी बगल से तालाब में पानी पीने के लिए रुकते हैं। इसी तालाब में दोनों लोग निकलते हैं आराम से तालाब में। अब दोनों लोग यहाँ पर जाते हैं पानी पीने के लिए, तो देखते हैं बच्चे रोने का आवाज आता है। ये जाकर दौड़ कर इनकी माँ नीमा एक इनको उठाते हैं, इस बच्चे को उठाते हैं, और बच्चे को जैसे उठाते हैं बच्चा बहुत शांत, क्योंकि बहुत देर से वो रो रहा था, और ये बच्चे को उठाते हैं। हम भी नहीं बोला जाते कहाँ से आया कैसे आया, क्योंकि कोई प्रमाणित नहीं है, कोई कुछ बोलता है कोई कुछ बोलता है, उससे चर्चा फंसना नहीं चाहते हैं, ठीक है। तो इसलिए हम डायरेक्ट बोल रहे कहाँ मिले, ये तालाब के पास। कहाँ मिले? तालाब। आप बोले तो एक्सप्लेन कर देंगे, कुछ और बोलते हैं, कुछ बहुत तो कुछ बोलते हैं। कहा जाता है कि जब से ये बच्चे को उठाए गोद में, ये बच्चा शांत। तो क्या हुआ कि नीरू बोला कि शायद ईश्वर ने हमें एक बच्चा दे दिया है, ऐसे यहाँ क्यों छोड़े, जानवर खा जाएंगे, क्यों ना इसे हम पाल लेते अपने बच्चा समझकर। ईश्वर का यही रूप होगा हमें भेजने के लिए। अब इस बच्चा को लेकर आते हैं घर। कहाँ आते हैं? घर। तो ये कहाँ मिले भाई? दिखाए चले कि कल कहानी सुना दे पहले, दिखाए चले। लिखिएगा, नीरू और नीमा जुल्हा दंपत्ति को, जुल्हा मतलब कपड़ा बुनने वाला था, क्या था? कपड़ा बुनने वाला। जुल्हा को लहरतार नामक स्थान पर, वाराणसी, कहाँ पर थे? वाराणसी। लहरतारा नामक स्थान पर, लहरतारा नामक तालाब के पास, लहरतारा नामक तालाब के पास क्या मिलते हैं? एक बच्चा मिलता है। लिख दी मैडम, लिख दी। तालाब पर एक बच्चा मिलता है। आप देखिए नाम क्या रखा गया? कबीर। नाम क्या रखा है हमने? कबीर। कबीर अरबी शब्द है, क्या बेटा? अरबी शब्द, अरबी शब्द। कबीर अरबी शब्द है जिसका अर्थ होता है महान। क्या था? महान। इसका अर्थ होता है कबीर का अर्थ क्या हुआ? महान। शब्दोमान कहा जाता है मैडम कि जैसे जैसे ये गृहस्थ जीवन अपना है, क्या आपने
विरस्त। और कुछ है क्या? इन्होंने सगुण कैसा में निर्गुण भक्ति, क्या मैडम? निर्गुण भक्ति मतलब ईश्वर का कोई ईश्वर निर्गुण भक्ति, निर्गुण भक्ति एवं एकेश्वरवाद, एकेश्वरवाद, निर्गुण भक्ति एवं एकेश्वरवाद पर बल दिया, एकेश्वरवाद पर बल दिया। आगे बढ़े, आप देखिए नीरू और नीमा तालाब के पास से पा लिए दोनों, बच्चा थे तो बच्चा ही, तो अब बच्चा को जब लेके घर आए क्या नाम रखा जाए, नाम में ही बहुत चर्चा होने लगा कि हिंदू का बच्चा है मुस्लिम नाम रख देंगे, मुस्लिम का बच्चा है हिंदू नाम रख देंगे, क्या हो। तो इन्हीं से वही तो कंफ्यूज था। अब क्या हुआ मैडम कि कभी किसी ने बताया कि इसका नाम कभी रख दो कि बड़ा होगा आगे चल कर ये महान बने, महान बने, इसका नाम क्या रख देंगे, क्योंकि इनके माता पिता पढ़े लिखे नहीं थे, जो इनको बोला गया वो ये कर। जैसे जैसे बड़ा हो रहे थे और विरोधी होने, सामाजिक विरोधी को, समाज के विरोध को और ज्यादा कठोर आवाज में बोलना, इन्होंने सबसे पहले काम किया कि जाति व्यवस्था पर प्रहार किया। क्या किया पहले? जाति व्यवस्था, जाति व्यवस्था का विरोध किया, विरोध, जात पात को स्वीकार नहीं। इन्होंने अपने जीवन में, अपने बवानी में एक बात बोले कि सती प्रथा और बाल विवाह, सती प्रथा, सती प्रथा और क्या है, बाल विवाह को, सती प्रथा और बाल विवाह का विरोध किया, सती प्रथा और बाल विवाह का विरोध, सती प्रथा और बाल विवाह का। अब सोचिए मैडम कि वो जमाना कम है, 14वीं शताब्दी, 14वीं शताब्दी, जहां पर सती प्रथा अपने पीक पे, अपने पीक पे, चरम पे, और वहां पर एक जो बिना अच्छा ज्ञान व्यक्ति इसका विरोध करता है और दोनों को साइंटिफिक प्रूफ करके बताता है मैडम, दोनों को साइंटिफिक प्रूफ करके बताया है कि बाल विवाह से क्या परेशानी और सती प्रथा क्यों अस्वीकार है, क्यों। अभी के जमाने में कबीर होते तो मारूफ दिए जाते, देशद्रोह का आरोप लग जाता। इसी समय क्या होता मैडम कि जब सती प्रथा और बाल विवाह का विरोध किए तो कुछ लोग इनका विरोध करना शुरू कर दिए और तभी इनको क्या किया गया मैडम, जब ये 14वीं शताब्दी के आसपास घटना मैडम, 14वीं शताब्दी, तो बहुत सारे लोग इनको बहुत आरोप लगाए कि ये सही नहीं है, ये मुस्लिम धर्म का पक्ष ले रहे हैं, हिंदू धर्म का पक्ष नहीं ले रहे, लेकिन इनको कोई फर्क पड़ने वाला तो था नहीं, सच्चाई था। इसी बीच मैडम इन्होंने क्या किया, ये लिखिएगा मैडम, और कुछ है क्या इसमें? गुरु का नाम, गुरु का नाम तो रामानंद, तो गुरु का नाम, हम इस गुरु का नाम एक्चुअली सब शुरू में लिखा है रामानंद। और कुछ है क्या? नहीं, हाँ, कबीर ने जो दीक्षा प्राप्त किया मैडम वो शेख तकी से किया, किसे किया? शेख तकी से। उन्होंने दीक्षा प्राप्त किया, दीक्षा ली, वो थे एक संत थे, सूफी संत, शेख सूफी संत शेख तकी।
और कुछ है क्या मैडम शेख ताकी के बाद? दीक्षा के होते ज्ञान की प्राप्ति। 17वीं शताब्दी की पुस्तक है अंशु। स्मृति में आपसे नहीं पढ़ा चुके क्यों जानना चाहते हैं कि आपका ज्ञान दे दें। 17वीं शताब्दी के सूफी पे एक पुस्तक है मिरातुल असरार। मिरातुल असरार, मिरातुल असरार। असरार में इन्हें फिरदौसी कहा गया। क्या कहा गया? फिरदौसी। 17वीं शताब्दी की पुस्तक मिरातुल असरार में इन्हें मतलब इन्हें मतलब कबीर। इन्हें मतलब कबीर। 17वीं शताब्दी फिरातुल असरार में इन्हें फिरदौसी संत कहा गया। फिरदौसी संत कहा गया। और है क्या कुछ? कबीर ग्रंथ पहले शिष्य का नाम लिख दे क्या? भागदास का कि बीजेक लिखा था इसलिए पहले उसको खत्म कर देते फिर उनके बुक पे चर्चा करें। शिष्य यहाँ रहा क्या बेटा? शिष्य थे भागदास। और भागदास ने क्या संकलन किया था? अंजलि बीजक। बीजक का संकलन किया। राहुल ब्लिंक नहीं कर रहा मेरे को। चेक कर लीजिए। हो रहा है हो रहा है। अब देखिएगा समकालीन। समकालीन शासक उस समय लोधी वंश था। कौन थे मैडम? और दो लोग थे, सिकंदर लोधी और इब्राहिम लोधी। इब्राहिम और कुछ है क्या? हाँ? क्या बेटा? नहीं बेटा पुस्तक ये तो शिष्य के द्वारा लिखा गया। अब अंत जो महत्वपूर्ण पुस्तक है बीजक। ठीक है, बीजक में संकलन। अन्य पुस्तक लिखी देते हैं। अन्य पुस्तक पहले लिखे सखी सबक या सबक सखी अमिल होते सबक सखी होली। और क्या बताया था अभी चर्चा किया था नाम? बसंत। बसंत बहुत सारे पुस्तक है। बसंत, रेखता, और कुछ है क्या जो हम देख लीजिएगा? ईटीसी रमणी और भी एक दो पुस्तक याद नहीं आ रहा। ईटीसी इत्यादि इत्यादि।
एक बार बार क्वेश्चन आता है बेटा कि कबीर के बाद कबीर पंथ के नेतृत्व किसने किया? धर्मदास किसने किया? कि कबीर के बाद संप्रदाय का नाम क्या था बेटा? कबीर पंथी। कबीर पंथ, कबीर के बाद कबीर पंथी संप्रदाय का प्रमुख धर्मदास बने। धर्मदास कहा जाता है मैडम कि धर्मदास और कबीर में, धर्मदास और अक्सर संवाद हुआ करता था, अक्सर संवाद हुआ करता था। और इसी संवाद को एक पुस्तक का रूप अमर मूल, अमर क्या दिया बेटा? अमर मूल। पुस्तक का नाम क्या है? अमर मूल है, अमर मूल, अमर मूल पूरा लिखेगा। कबीर और धर्मदास के संवादों का उल्लेख, कबीर और धर्मदास के संवादों का उल्लेख धर्मदास की पुस्तक अमर मूल में मिलती है। धर्मदास की पुस्तक अमर मूल में उनका कोई फेमस दोहा है? आते हैं। दोहा तो इतना है कि सुनते सुनते सुबह शाम हो जाएगा, खत्म नहीं होगा। हम कबीर में शुरू में लेक्चर देने जा रहे थे, और फिर हम एहसास हुआ कि हम कहीं गलत तरह पे भटक ना जाए, इसलिए हम फिर वहां से लिखना शुरू किया। तो हमको लगा कि हम फिर लेक्चर देना शुरू करेंगे तो 1 घंटा इसी में। अब आते हैं रैदास। क्या आते हैं? देखिएगा, देखिए मैडम, एक इम्पोर्टेंट बात थी वो हम दिखाना भूल गए इसमें, कि रैदास के, रामानंद का भी और रैदास का भी मैडम, रामानंद की भी कुछ रचनाएं आदि ग्रंथ में शामिल हैं, और कबीर की भी कुछ रचनाएं आदि ग्रंथ शामिल हैं। ठीक है, ये 2 चीज हम भूल गए। अब रामानंद में भी लिख देंगे। कहाँ लिख देंगे? रामानंद में भी लिखेंगे पहला, दूसरा कहाँ लिखेंगे? कबीर में। कहाँ लिखेंगे? कबीर में। कबीर में कुछ पंक्ति आदि ग्रंथ में शामिल किया गया। आदि ग्रंथ किसका है? वेरी गुड। तो आदि ग्रंथ बहुत लोग था बेटा,
रामानंद का है, कबीर का है, धन्ना का है, पीपा का है, सनाई सरधाई का है, सबका है ना। रैदास ये कब के हैं? ये 14वीं शताब्दी। रैदास ये चमार भी कहते हैं या मोचे आप लिख सकते हैं। इनके बारे में ज्यादा पढ़ना नहीं है क्योंकि बहुत कम मिलता है। 13 17 15 28 जन्म कब हुआ? मृत्यु कब हुआ? कहाँ हुआ तुम्हारे? सब काशी में। सब स्थान का निर्गुण संत के लिखे हुए निर्गुण भक्ति के संत, निर्गुण भक्ति के संत। कबीर ने संतों का संत और कुछ दिन के बारे में, उनके बारे में तो एक जानवर में शिष्या के बारे में शिष्या। एक का नाम था मीराबाई, एक और था क्या नाम था रानी